प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कन्याकुमारी अपने अच्छे घरवर के लिए हरतालिका तीज व्रत करती है और भगवान शिव से, गौरी माता जगत जननी से अपने अच्छे घरवर के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और अपने अच्छे घरवर पाने के लिए हरतालिका तीज व्रत करती है। और सुहागने जो विवाहित है, वो अपने पति के लंबे आयु के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन की इच्छा के लिए, धन की लालसा के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और हरतालिका तीज व्रत करके भगवान से प्रार्थना करती है और पूरी दिन पूरी रात श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के ध्यान लगाकर हरतालिका तीज व्रत पूरा करती है। एक अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर पाती है और सीधे भगवान के आराधना में लगी रहती है और समय से पूजा पाठ करके पूरी रात जागरण करती है। तो मैं वही हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जो भी मेरे कथा सुनते हैं, जो भी हरतालिका तीज व्रत में है, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर यदि ये कथा को मन से, श्रद्धा से, भक्ति से सुने और वो अक्षत और पुष्प भगवान के शरण में चढ़ा दे, तो आपके घर में कोई कमी नहीं होगा और भगवान जो हैं आपके भरे भंडार रखेंगे। मांग में सिंदूर जो है भरा रहेगा और गोद में संतान भरा रहेगा, घर में सुख शांति मिलेगा। तो कथा को शुरू करते हैं। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा जो थे बड़े राजा थे, बड़े उत्साहित राजा थे, बड़े पूज्यवान राजा थे और सत्यवादी राजा थे। वो राजा साहब जो थे वो सत्यवादी थे। वो कभी झूठा नहीं बोलते थे, कभी अपना वचन से बद्ध नहीं होते थे। यदि राजा कहते थे कि किसी को हम 5 रुपया देंगे, तो राजा को 1 रुपया कर्जा भी करना पड़ता था, लेकिन उसे 5 रुपया दे दिया करते थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब की जो पत्नी थी वो भी सत्यवादी थी, एक वचन बोलने वाली थी, कभी अपने मुख से झूठ नहीं बोली थी, उनके मन में कोई अहंकार नहीं था। राजा रानी दोनों भगवान के बिना पूजा पाठ के एक दिन भी भोजन नहीं करते थे। भगवान के लिए मन में उनकी आस्था बना हुआ था। रोज प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर, भगवान सूर्य देव के मंदिर, सूर्य भगवान के 1 लोटा जल से अर्घ देना और भगवान को नमन करना, तुलसी में जल देना उनका परम धर्म था और ये सब करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। राजा साहब जो थे अपने पति के लिए भी, पत्नी के लिए भी व्रत रखते थे और रानी भी अपने पति के लिए व्रत रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। राजा और रानी का कोई संतान नहीं था। राजा रानी निसंतान थे। भगवान का परीक्षा अटल था। गुरु भाई बहना, एक बार की राजा जो है, राजा प्रतिदिन दान करते थे गरीबों में, किसी को वस्त्र देते थे, भूखे को भोजन भी करवा देते थे और कुछ अन्न भी दान करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, भादो मास हरतालिका तीज के दिन था। हरतालिका तीज जो भादो मास में शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन हर सुहागने, हर कन्याकुमारी अपने पति के लिए जो करती है, तो जो भी हरतालिका तीज व्रत करती है उस दिन कभी झूठा नहीं बोलना चाहिए किसी से भी। कितना झूठा बोले, लेकिन जो व्रत में है हरतालिका तीज व्रत के दिन, जीवित पुत्रिका के दिन, छठ में
कभी झूठा शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो जो है बहुत गलत शब्द होती है। तो गुरु भाई बहना, हरतालिका तीज के दिन राजा रानी, राजा भी रखे हुए थे अपने रानी के लिए और रानी भी रखी हुई थी अपने राजा के लिए, दोनों उपवास में थे। राजा के द्वार पे थोड़ी दूर द्वार से राजा के फुलवारी में, राजा के बाजार में रोज बाजार लगता था और बाजार लगा के जितने लोग जो भी ले जाते थे, राजा के बाजार में सब कुछ बिक जाता था। ध्यान से सुनिएगा दीदी, चाची, इस कथा में सुनिएगा तो आपको आंसू भी आ जाएगा और सुनने के बाद आपको समझ में बहुत अच्छा लगेगा। तो जो राजा हैं, राजा प्रतिदिन बची खुची सामान अपने सैनिकों से भेजकर खरीदवा लेते थे। जो ब्रह्मा है, विष्णु हैं और शंकर हैं और दरिद्रा जो हैं, शनिदेव हैं, सब एक जगह हुए, एक जगह होके और आपस में बात कर रहे थे। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पे कोई भी जो लोग हैं, जो कह रहे हैं, विष्णु कह रहे हैं कि कोई लोग ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता है। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, पृथ्वी पे एक सत्यवादी राजा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी भी वो झूठ नहीं बोलता है। जो शनिदेव हैं, दरिद्रा महाराज हैं, वो कहते हैं कि मान ही नहीं सकते हैं कि झूठ नहीं बोलेगा, कहते हैं कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलता है। और आज के दिन तो कभी नहीं वो झूठ बोल सकता है। आज वो अपने पत्नी के लिए, पत्नी के सलामती के लिए, संतान की सलामती के लिए वो हरतालिका तीज व्रत रखा है, उपवास रहता है। दोनों पति पत्नी उपवास रहते हैं। जो शनिदेव हैं और दरिद्रा महाराज है, वो कहते हैं कि तो ठीक है, हम जाते हैं उन्हें परीक्षा लेने के लिए। गुरु भाई बहना, शनिदेव क्या किए, शनिचरा महाराज और दरिद्रा दोनों कि एकदम बूढ़ा के रूप धर लिए और बूढ़ा के रूप धर के और एक डला बक्सा में पूरा ठेला जैसे रहता है जिसमें कूड़ादान होता है, वही कूड़ादान ले लिए और उसमें खाली कूड़ा कचरा था, खाली कूड़ा कचरा था। कूड़ा कचरा लेके और राजा के बाजार में जाके खड़े हो गए। गुरु भाई बहना, राजा के बाजार में जब खड़े हो गए तो कोई भी लोग व्यापारी आ रहा है तो कह रहा है कि क्या चीज है आपके पास बाबा? कहते हैं कि मैं तो शनिचरा को बेचने आया हूं, दरिद्रा को, एक कूड़ा कचरा है। कहते हैं शनिचरा को दरिद्रा को भी कोई खरीदता है? इसको खरीदने से क्या होगा? तो कितनों घर में धन संपत्ति रहेगा वो सब नष्ट हो जाएगा, कितनों धन संपत्ति रहेगा सब नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ नष्ट हो जाएगा। अरे बाप रे, ऐसा का ले जाके क्या करेंगे? शाम हो गया गुरु भाई बहना, जब शाम हो गया तो कहते हैं राजा साहब की 4 बज गया है अपने सैनिक को कि जाओ बाजार में, यदि कोई भी बाकी होगा थोड़ा मोड़ा सामान सब खरीद के ले आओ। राजा साहब के सैनिक जाता है दीदी, और सैनिक जाके और उस बूढ़ा बाबा से कहता है कि बाबा आपके इस कूड़ादान में क्या है? बाबा कहते हैं कि कूड़ादान में कूड़ा है, दरिद्रा है इसमें। कहते हैं दरिद्रा, तो हाँ, तो इसको कितना लेंगे? कहते हैं कि मैं 2000 स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। तो 2000 स्वर्ण मुद्राएं इस कूड़ा कचरा को, तो हाँ, इससे क्या होगा? तो जिसके घर में ये कूड़ा कचरा जाएगा उसके घर में दरिद्रा समा जाएगा और विपत्ति से पूरा घर नष्ट हो जाएगा, विपत्ति से पूरा घर नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ। अरे बाप रे,
ये कौन खरीदेगा? आते हैं राजा साहब से पूछ के। जितने सैनिक थे राजा साहब के पास आ गए और राजा साहब के पांव में लिपट के कहने लगे, हे महाराज, क्या बताऊं, कहने में तो मुझे शर्म आता है। एक बूढ़ा है और वो बूढ़ा जो है पूरा जुलजुल बूढ़ा है, एक कूड़ादान में पूरा कूड़ा लिया हुआ है और कूड़ा लेकर आया है और 2000 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। हमने पूछे कि इससे क्या होगा, तो जो खरीदेगा उसके घर में विपदा भर जाएगा। शनिचरा महाराज जो है कौन कौन वास कर लेंगे, दरिद्रा भर जाएगा, दरिद्रा का प्रवेश हो जाएगा। महाराज आप कहिए तो मैं उसे डंडे से मार के और घर से बाहर, पूरे बाजार से बाहर कर देंगे। वो तो आपके फुलवारी के बगल में बैठा है, बीच चौराहे पर, बाजार में भी पूरे बाजार में नहीं बैठा है। राजा कहते हैं, इतना ही में रानी को भनक लगा। रानी और राजा दोनों एक जगह खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, हे सेनापति, जाओ उस बाबा को मान सम्मान से बोलो कि बाबा यदि कम करना है तो कर दीजिए, और नहीं तो जितना स्वर्ण मुद्राएं मांगता है उन्हें दे दो और इज्जत प्रतिष्ठा से उन्हें चला दो, क्योंकि मेरा वचन है कि मेरे बाजार से कोई भूखा नहीं जाएगा और कोई सामान लेकर लौटाकर नहीं जाएगा। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, देखिए भगवान भोलेनाथ की कृपा। देखते हैं राजा साहब से कैसा परीक्षा ले रहे हैं, रानी से भी परीक्षा ले रहे हैं। क्या होता है गुरु भाई बहना, जो राजा और रानी हैं वो घर पे ही रह गए, उनके सेनापति चले गए बाजार पर फुलवारी के पास, और सेनापति जाके कहते हैं कि बाबा हम 200 मुद्राएं देंगे, क्या आप देंगे? बाबा कहते हैं कि क्या राजा झूठा है? अरे बेचेंगे तो 2000 मुद्राएं लेंगे, स्वर्ण मुद्राएं, और नहीं तो नहीं बेचेंगे। सेनापति कहते हैं बाबा 500 देते हैं, कहते हैं कि नहीं। सेनापति कहते हैं यदि मेरा बस चले तो मैं तेरा कूड़ादान खरीदूंगा नहीं, मार मार के हड्डियां पसली बर्बाद कर देते। लेकिन राजा है जो मूर्ख है, फिर से हम जाके राजा से कहते हैं, सेनापति फिर से राजा के पास गए और कहते हैं कि राजा साहब आप एक बार आज्ञा दे दीजिए और उसे मार मार के हम भगा देंगे। अरे हम देखे उसमें सिर्फ कूड़ा है, कूड़ा कचरा, आप उसे खरीद के क्या करेंगे? राजा कहते हैं कि नहीं, जाओ 2000 स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दो और उसका कूड़ा कचरा खरीद के ले आओ। गुरु भाई बहना, जो सेनापति हैं वो क्या किए, 2000 स्वर्ण मुद्राएं, 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिए और कूड़ा कचरा शनि महाराज को, दरिद्रा को खरीद के ले आए। राजा जो है, राजा कहते हैं कि जैसे सब कुछ मेरे आंगन में रखते हो उसी तरह इस कूड़ादान को भी आंगन में ले जाके रख दो, खड़ा कर देना इस कूड़ादान को। जो सेनापति है राजा को, वो कहता है कि राजा साहब आज पगला गए हैं, राजा साहब को बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है, राजा साहब के जो है दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, ले जाके लगा दिया। गुरु भाई बहना, रानी साहब जो है पूजा पे बैठ गई, शाम के समय में हरतालिका तीज व्रत पूजा कर रहे हैं। उनके दाई दासियां सब एक साथ में पूजा करने के लिए बैठते थे, जहां राजा भी सबको कथा सुनाते थे, भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, जगत जननी के सबको कथा सुनाते थे राजा साहब, और सब कोई सुनते थे। राजा वहां भी बैठ गए पूजा के लिए, रानी भी पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगे, पूजा संपन्न हुआ, राजा साहब कथा जब सुनाने लगे
जैसा ही शुरू किए हैं राजा साहब कथा, तो देखते हैं कि महल के अंदर से 4 हाथ वाली, हाथ में कमल का फूल, एकदम व्यहस्ता चेहरा, सुंदर सा रूप लेकर, लाल वस्त्र, पीली वस्त्र उनका तन पे शोभ रहा है, चमचमाता हुआ वस्त्र, और निकले जा रहे हैं। राजा देखते हैं तो राजा तो कथा में लगे हुए थे। रानी हाथ जोड़ के कहती है कि हे माता, हे देवी, आप कौन हैं और मेरे महल से आप क्यों जा रहे हैं? जो माता लक्ष्मी है कहते हैं कि क्या कहूं, मैं लक्ष्मी हूं और मैं इस घर में अब नहीं रह सकती हूं, क्योंकि इस घर में तो शनिचरा का प्रवेश हो गया है, दरिद्रा का प्रवेश हो गया है, और इस घर में मेरा जगह कहाँ, हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन रानी, मेरा बात मानो तो हम रह सकते हैं। रानी कहती है क्या? तो मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराता हूं, तू मेरा बात मान के भोजन थोड़ा सा कर लो, अपना व्रत तोड़ दो इस वक्त, तो युगों युग तक तुम्हारा घर से हम कभी नहीं जाएंगे। रानी कहती है कि हे देवी, हे लक्ष्मी, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, आप इस घर से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में तो दरिद्रा का वास हो गया है और मैं अपने पति के लिए इस व्रत को रखा हूँ। जब मांग में सिंदूर सजा रहेगा तो कहीं पर भी हम जिंदगी जी लेंगे, मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन हे देवी लक्ष्मी, मैं अधूरी व्रत नहीं तोड़ सकती हूँ। देवी लक्ष्मी घर से बाहर हो गए। गुरु भाई बहना, देवी लक्ष्मी जो थे घर से बाहर हो गए। इतना ही में राजा को नजर पड़ता है कि एक पुरुष अंदर से एकदम सुंदर सा वस्त्र पहने हुए निकले जा रहे हैं। कहते हैं राजा कि हे महाराज, आप कौन हैं? कहते हैं कि मैं तो हाँ, तो मैं धन हूं, इस घर का धन धर्म हूं, मेरा नाम धन धर्म है। और जब देवी लक्ष्मी नहीं रही तो धर्म रह के क्या करेंगे? हम इस घर से जा रहे हैं, क्योंकि इस घर में जो शनिचरा महाराज है वो आ गए हैं, दरिद्रा महाराज आ गए हैं, तो जहाँ दरिद्रा रहेगा वहाँ हम रह के क्या करेंगे? लेकिन हे राजन, मेरा कहना मानो तो हम इस घर से कभी नहीं हटेंगे। राजा कहते हैं महाराज क्या? कहते हैं कि हे राजन, मेरे हाथ से एक निवाला खा लोगे रोटी तो हम तुम्हारा वचन मान के और इस घर में जन्मों जन्मांतर तक रहेंगे। राजा कहते हैं कि हे महाराज धर्मराज, आप धर्म हैं और मैं आपके सामने नमन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरा घर में दरिद्रा का प्रवेश हो गया है, शनिचरा का प्रवेश हो गया है, तो मेरा निवाला खाने से कैसे आप रह सकते हैं? वैसे भी मैं अपने परिवार के सुख शांति के लिए, अपने पत्नी के लंबे आयु के लिए हरतालिका तीज व्रत रखा हूँ और मैं इस निवाला को नहीं खा सकता हूँ। जो धर्म है वो आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए गुरु भाई बहना, तो कहते हैं धन धर्म लक्ष्मी माता कृति। अब उधर से कृति आ रहे हैं जो पूरे घर को संभाल को रखते हैं। कृति है का तो सुंदर सा साड़ी पहने हुए पूरा और व्यहस्ता हुआ चेहरा उधर से आ रहे हैं। तो कहते हैं रानी की हे देवी, आप कौन हैं? कहते हैं कि मैं कृति हूँ, इस घर को जो रखवाली करता है।
संभाल के रखता है वही मैं हूँ। और जब इस घर से धर्म चल गए तो मैं रह के क्या करूँगा? मैं भी इस घर में रहने वाला नहीं हूँ। इस घर में रहने से क्या फायदा? कहते हैं कि ठीक है माते आप जा सकते हैं। कहते हैं कि हे रानी, मेरा वचन मानो तो मैं तुम्हारे घर में सब दिन आसन मार के बैठे रहूंगा। कहते हैं रानी की क्या बात है माते, आपके बात मेरे सलाखों ऊपर, लेकिन ऐसा कहिएगा जो मानने लायक हो। माता कृति कहते हैं कि हे रानी, मेरा बात मानो और तुम व्रत को तोड़ दो। ये क्या तू दिन भर पूरे भूखी हो और इस व्रत को तोड़ दो, मेरे हाथों से एक निवाला भोजन कर लो। रानी कहती है कि हे माता, मैं अपने पति के लंबे आयु के लिए श्रद्धा भक्ति से व्रत रखा हूं, हरतालिका तीज व्रत, और मैं इस व्रत को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने मांग का सिंदूर चाहता हूं कि मेरा मांग में सजा रहे, और आप पति से अलग नहीं होना चाहते हैं। जो कृति हैं वो भी चले गए। गुरु भाई बहना, राजा फिर से कथा पढ़ने लगे। रानी ध्यान देने लगी तो देखते हैं कि एक सुंदर सा वस्त्र, लाल रंग वस्त्र में सुंदर सा पुरुष घर से बाहर हो रहे हैं। घर से बाहर हो रहे हैं तो राजा कहते हैं कि महाराज आप कौन हैं? कहते हैं कि मैं तो हाँ। कहते हैं मैं सत्यवादी हूं, मैं सत्य हूं। और जब लक्ष्मी चली गई, धर्म चला गया, कीर्ति चला गया, तो मैं इस घर में रह के क्या करूंगा? इस घर में तो दरिद्रा का वास हो गया है, शनिचरा का वास हो गया है। इस घर में अब जब कुछ भी नहीं रहेगा, सोना कोयला हो जाएगा, रुपया सब कागज के टुकड़ा हो जाएगा, जो महल है वो मिट्टी में बदल जाएगा, राजा जो है वो प्रजा से भी बेहतर हो जाएंगे, तो हम रह के क्या करेंगे? राजा हाथ जोड़ के, लोटे में जल लेकर राजा और रानी दोनों हाथ जोड़ के और कहते हैं कि हे महाराज, आप तो सत्य हैं और मैं सत्य के लेकर रहा हूं। जो भी किया हूं वो सत्य। जब सत्य है तो सब कुछ है, और मैं सच्चाई बोलने वाला हूं, सत्य का वचन देता हूं। आवाज भी मैं सत्य पे खड़ा हूं। धर्म चला गया तो चला गया, लेकिन सत्य पे खड़ा हूं। क्या महाराज, आपको तो मैं कभी छोड़ा नहीं, आप कैसे मुझे छोड़ देंगे? सत्य है। वो कहते हैं कि हाँ राजन, ये तो सच है कि तू सत्य जो कहा वही किया। कहते हैं कि महाराज, मैं तो दरिद्रा को खरीदा हूं, सच बात है, लेकिन अगर जो अपना सच्चाई हम पूरा नहीं करते, अपना सच्चाई वादा पूरा नहीं करते, तो मेरा सत्य कहाँ रहता? मेरा सत्य टूट जाता। और मैं वचन दिया हूं, वहां बोर्ड टंगवा दिया हूं कि भाई जिनका सामान बचा रहेगा वो सांझ के बेला में हम खरीद के रोज ले जाएंगे। और वही करते हैं, रोज हम ले आते हैं खरीद के, गरीबों में दान कर देते हैं। कहते हैं सत्य की तो क्या, इस कूड़ा कचरा दरिद्रा को गरीबों में दान नहीं करोगे? तो नहीं महाराज, इसे तो किसे गरीब में दान करेंगे? गरीब लोग तो मेरे पास आते हैं, और ये कूड़ा कचरा गरीबों में दान करेंगे? नहीं नहीं। जो सत्य है गुरु भाई बहना, कहते हैं कि सत्यवादी राजा और सत्यवादी रानी आपको कहा गया है। आप जो है सचमुच में सत्य हैं, आपका वचन को कोई ठुकरा नहीं सकता है, चाहे कोई रहे या नहीं रहे। हम सत्य हैं, हम नहीं आपको छोड़ के जा सकते हैं राजन।
आपके महल के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं और आपके महल में हम बसे रहेंगे। हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हे रानी, आप पतिव्रता हैं, सतीव्रता हैं और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, सदा सौभाग्यवती भवा। आपका सुहाग का लंबा आयु हो और आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपने पति के लिए व्रत रखी है। क्योंकि और नारियां रहती तो कहती कि एक निवाला खाने में क्या जाता है, खा लेंगे, जल पी लेंगे, मेरा धन तो रह जाएगा। लेकिन आप अपने पति को साक्षी माने हैं और साथ दिए हैं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। इतना कह के सत्य जो थे सत्य घर में प्रवेश कर गए। जब सत्य घर में प्रवेश कर गए गुरु भाई बहना, तो इतना ही में उन्हें से कीर्ति हैं जो आ रहे हैं हंसते भी हंसते। राजा कहते हैं कि हे महारानी देवी कृति, आप तो मेरे घर से चले गए थे, तो फिर आप मेरे घर में वापस आ रहे हैं। कहते हैं कि हाँ महाराज, जहाँ सत्य होता है वहाँ सब कुछ होता है। धर्म आए या ना आए, लक्ष्मी आए या ना आए, लेकिन हम आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद मुखबरा देता हूँ। रानी से कीर्ति कहते हैं कि हे रानी, जन्मों जन्मांतर आपका सुहाग का लंबा आयु होगा और आपका गोद में संतान खिलेगा। आप जो हैं एक पत्नी नहीं, माँ भी बन के इसी राजमहल के अंदर रहेंगे और सौभाग्यवती रहेंगे। आपका जो व्रत है ये सफल हुआ और आप सच्चे विश्वास, श्रद्धा, भक्ति से हरतालिका तीज व्रत किए। इतना कह के और उनके मांग में जो कहते हैं दीदी कि बड़ों का हाथ से यदि मांग में सिंदूर लगता है, कोई भी स्त्रियाँ, बड़े माँ हो, सासू माँ हो, या तो आपकी जेठानी हो या ननद हो, कोई भी बड़े जो हैं या टोला पड़ोस के कोई बड़े हैं, वो मांग में सिंदूर लगाते हैं आपको, तो आपका सुहाग का लंबा आयु होगा। तो मांग में सिंदूर कृति लगा दिए और उसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर गए। अब जो है गुरु भाई बहना, धर्म जो है, धर्म भी उधर से भागते भागते आ रहे हैं, भागते भागते आ रहे हैं और आके और प्रवेश करने लगे। तो राजा कहते हैं कि महाराज आप वही धर्म हैं? तो हाँ। तो आप तो इस राज को छोड़कर, राजमहल को छोड़कर चले गए थे, तो आप फिर इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं तो दरिद्रा को खरीदा हूँ, मैं तो शनिचरा को खरीदा हूँ, तो इस घर में आपका जगह। कहते हैं कि महाराज जहाँ सत्य हो, जहाँ कृति हो, जहाँ आस्था हो, वहाँ से धर्म कैसे हट सकता है? लक्ष्मी आए या ना आए, मैं तो इसी घर में रहूँगा और इसी घर में प्रवेश करूँगा। हे राजन, आपका व्रत पूरा हुआ। रानी से कहते हैं कि हे रानी, सौभाग्यवती हुआ, आप जो हैं सदा सुहागिन रहेंगे, आपका गोद में पुत्र खेलेगा, आपके घर में अन्न धन लक्ष्मी से भरा रहेगा और आप सच्चे मन से, श्रद्धा से, हृदय से इस व्रत को किए और आपको पूर्ण हुआ। मैं तो आपको व्रत तोड़ाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन आप किसी भी परिवार व्रत नहीं तोड़े। इतना कह के धर्म जो है घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब घर के अंदर प्रवेश कर गए गुरु भाई बहना, तो उधर से लक्ष्मी माता कमल धारिणी, एकदम 4 हाथ वाली, हाथ पे कमल का फूल जो है खिला हुआ है, व्यस्ते चेहरा लेके रूप धारिणी एकदम प्रवेश कर रहे हैं। पीली वस्त्र, लाल वस्त्र उनके तन पे शोभ रहा है और उनके तन पे पूरी गहना जड़ा हुआ है, पूरा गहना से लदा शरीर एकदम प्रवेश कर रहे हैं झमझमाते। राजा और रानी दोनों हाथ जोड़कर नमन करके लक्ष्मी माता के सामने खड़े होकर कहते हैं राजा और रानी कि हे माते, आप क्या लक्ष्मी हैं? तो हाँ, आप तो मेरे गृह छोड़कर चले गए थे और मेरे घर में
शनिचरा और दरिद्रा का वास हो गया है, क्योंकि मैं खरीद कर लाया हूँ। तो मैं अपने सत्य वचन से खरा था और मैं उसे खरीदा। हे लक्ष्मी, क्या आपको रहना है या नहीं? लक्ष्मी कहते हैं कि जहाँ सत्य हो, जहाँ कृति हो, जहाँ धर्म हो, तो लक्ष्मी कहाँ हटने वाली है। हम भी इस घर से नहीं जाने वाले हैं और तुम सत्यवादी राजा हो और रहोगे। सत्यवादी राजा हो और रहोगे। रानी को कहते हैं कि हे रानी, सुहागवती भव, पुत्रवर्ती भव। तुम्हारे घर में कोई भी चीज का कमी नहीं होगा और सदा सुहागिन रहोगी। सदा सुहागिन रहोगी। तुम्हारे घर में अन्न धन से भरा रहेगा और तुम्हारे हर इच्छा पूरा होगा। मैंने तुम्हें व्रत तोड़ने के लिए कितना कोशिश किया, लेकिन तू तीज व्रत, हरतालिका तीज व्रत नहीं तोड़ी, अन्न क्या जल भी ग्रहण नहीं की और तूने सच्चे मन से, हृदय से भगवान को व्रत किया है। इतना कह के लक्ष्मी माता जो हैं, लक्ष्मी माता घर के अंदर प्रवेश कर गए, आंगन में खड़ी हो गए और शनिचरा महाराज जो थे, शनिदेव और दरिद्रा दोनों कहते हैं कि देखिए, मैं आपके घर में प्रवेश करने को लिए आया और मैं था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां पर प्रकट हो गए। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, कृति, धर्म सब वहां पर खड़ी हो गए और खड़ी होकर राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारा सत्यवादी सत्य धर्म तोड़ने को लिए कोशिश किया, लेकिन तुम्हारा सत्य धर्म नहीं टूटा और तुम एक पग पे विराजमान रहने वाले राजा हो और इसी तरह तुम अपना मान सम्मान को बनाए रखना, कभी तुम्हारा सत्य धर्म नहीं टूटेगा। और रानी से कहते हैं कि हे रानी, आप जो हैं सच्चे मन से, हृदय से भक्ति किए भगवान का और व्रत किए, आप सदा सौभाग्यवती रहेंगे और आपका गोद में संतान खेलेगा। रानी कहती है कि हे माता, मैं तो एक बांझन हूं, मेरा ब्याह का 12 वर्ष हो गया है, लेकिन मेरा पुत्र का सौभाग्य नहीं हुआ है, मां बनने का सौभाग्य नहीं हुआ है। भगवान जो है शंकर, विष्णु, ब्रह्मा कहते हैं कि ये तो तुम्हारा एक जांचना लिया जा रहा था कि राजा आखिर क्या करते हैं, और ये जांचना में सफल हुआ। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी आंचल फैला के भगवान से दया मांगी और भगवान उसके पल्लू में दया भर दिए और रानी जो है अपने दया को समेट के रखी। सवेरा हुआ, राजा के हाथों अपना व्रत रानी खोली, हरतालिका तीज व्रत का, और व्रत खोल के अपना राजा रानी दोनों भोजन किए। धीरे धीरे समय बीतने पर गुरु भाई बहना, रानी गर्भवती हो गई और 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया, प्यारा सा नन्हा सा एक संतान जन्म लिया, जिसे देखकर राजा रानी दोनों बहुत खुश हुए और राजा और रानी का मान सम्मान पूरे नगर का लोग देते थे। राजा सत्यवादी राजा, वो राजा ही रह गए। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो भगवान है वो अनेक प्रकार के जांचना जरूर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम अपना पग को हटा ले, नहीं, पग को नहीं हटाना चाहिए। अस्थाई से भगवान को परीक्षा दे देना चाहिए, एकदम धीमी गति से, हिम्मत धर के। हम जानते हैं कि भगवान कितना परीक्षा लेते हैं। भगवान हर मुश्किल के खाई में खड़ा कर देते हैं अपने भक्त को, लेकिन खाई से भक्त धीरे धीरे निकलने का कोशिश करता है और उस समय को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। समय आगे बढ़ जाता है तो खाई भी भर जाता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।